ओके। सो मैं सबसे पहले आज इनवाइट करना चाहूंगा, बहुत अमेजिंग पर्सन है, जो उनकी पर्सनालिटी है, देन आफ्टर जो उनका समझाने का तरीका है, लोगों को कैसे वो गाइड करते हैं, वो कैसे क्लोजिंग करते हैं, मार्केट में कैसे अपने आप को रिव्यू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्वाइट करना चाहूंगा टुडेज आवर फर्स्ट स्पीकर, यस, फ्रॉम दिल्ली। उनके लिए पहले क्लैप करना है हम लोगों को, वैसे वो नहीं आएंगे। यस, यस, अभी कुछ लोग के कैमरा बंद है, पता नहीं कैमरा के पीछे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। प्लीज, all the leaders, you are the leaders, you are the associates, please open your camera। अभी भी कुछ लोग का कैमरा बंद है जो सेकंड विंडो पे है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ओपन योर कैमरा। ओके, सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट टुडेज फर्स्ट होस्ट ऑफ द इवेंट, यस, मिस्टर अंकुर जैन सर फ्रॉम दिल्ली। यस अंकुर सर, वेलकम। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वाओ, वेलकम। ग्रेट, अल्टीमेट, मजा आ गया। मेरी वॉइस क्लियर है? परफेक्ट सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज काफी नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, और जितने भी लोग आज जूम मीटिंग में हैं और जो ज्वाइन करने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो कुछ जिंदगी में अलग करना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग टीवी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग कहीं इधर उधर हैं, लेकिन जब मीटिंग का टाइम है तो हम सब एक साथ हैं। तो जितने भी लोग एक साथ हैं, जाहिर सी बात है वो कुछ करना चाहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे पैसों के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग के बारे में, कि भैया क्लोजिंग कैसे की जाए। सबसे पहले जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब तक आप अपने व्यापार को व्यापार नहीं मानोगे, तब तक आपकी क्लोजिंग नहीं होनी। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्यापार और स्कीम में अंतर ही नहीं जान पाते। बहुत सारे लोग स्कीम को भी कई बार व्यापार मान लेते हैं, और वो कहते हैं यार मैंने वो करा था और उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, और भैया मैं इसलिए डरता हूं। भैया तूने जुआ खेला था, तो जुआ खेलने में अगर तेरे पैसे गए थे तो जुए में पैसे जाते ही हैं। तेरा व्यापार नहीं था। तेरा व्यापार क्या है? तेरा व्यापार गद्दी है। तेरा व्यापार वो है जो तू पूरी दुनिया को बताता है। तेरा व्यापार वो है जिसे बताने में तेरे को कोई हिचक नहीं होती। तेरा व्यापार वो है जिसे खुल के तू अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने यार दोस्त को बता पाए, उसे व्यापार बोलते हैं। स्कीम किसे बोलते हैं? स्कीम होती है तुक्का, कि भैया मैंने कुछ पैसे लगा दिए, 2 4 5 लोगों को बोल दिया, कोई आ गया तो सही है, नहीं तो नहीं। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि लोग बाग रियल बिजनेस को भी स्कीम समझ लेते हैं, तो तुक्का मारने में लगे हुए हैं। खुद का प्लॉट बुक नहीं भी करा, सोचते हैं 2 4 लोगों से मिलवा दूं, या 2 4 लोगों की क्लोजिंग के लिए अपने अपलाइन को बुला लूं, उन्होंने कर लिया तो मैं कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कभी नहीं चलने वाला व्यापार, कभी नहीं चलेगा। व्यापार आपकी रिस्पेक्ट चाहता है, व्यापार आपका टाइम चाहता है। हम जब गद्दी पे बैठते हैं तो हम धूप बत्ती करते हैं ना, उसे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मैं ईमानदारी के साथ काम करूं। तो जब तक आप व्यापार नहीं समझेंगे, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले आप इसे व्यापार समझिए। और व्यापार के लिए क्या होता है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है। व्यापार कभी भी हवा में नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होती है। आपने अपनी दुकान खोली है, आपने अपनी फैक्ट्री खोली है, आपने अपना कोई शोरूम खोला है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करिए भाई। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करिए, अपना एक प्लॉट बुक करिए, अपना 8 10 लाख रुपए का जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, कहीं से भी अरेंजमेंट करो। जब कोई हारी बीमारी आ जाती है, बच्चों की फीस जमा करनी होती है, जब हमें कोई काम करना होता है, तो लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए हम इधर उधर से अरेंज करते हैं, जैसे मर्जी तरीके से करते हैं। यहाँ तो आप अपने प्लॉट, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्लॉट बुक कर रहे हैं, जिसपे आपको एक अच्छी खासी इनकम भी आती है। तो सबसे पहले जिन भी लोगों ने अपना प्लॉट नहीं बुक करा, भाई वो पहले प्लॉट बुक करें, उसके बाद बात करें कि काम मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, मेरी क्लोजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहली चीज, हम इन्वेस्टमेंट करें, हम व्यापार बनाएं, स्कीम ना बनाएं। जब आप व्यापार बनाने की सोचते हैं, तो जी ठीक है जी, मैंने प्लॉट बुक कर दिया, मैंने अपना व्यापार बना लिया। अब इसके बाद दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट है, और ये इतना ज्यादा है कि अगर ये चीज दूसरी पॉइंट मैंने सीख ली और समझ ली, आप यकीन मानना आपकी धड़ाधड़ क्लोजिंग होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि अपने आप को दूसरे के सामने पेश करना। होता क्या है कि हर एक बंदे के अंदर जो कामयाब नहीं हो पा रहा, उसके अंदर हिच है।
हेजिटेशन है, वो बताना ही नहीं चाह रहा इस बिजनेस के बारे में किसी को। किसको बता पा रहा है? जो उससे लेवल से नीचे हैं, जो उसकी सुन लेते हैं, जो उसकी मान लेते हैं, चाहे वो उसकी लेबर हो, चाहे उसका कोई गरीब दोस्त हो, चाहे उसका कोई ऐसा इंसान हो जो उसकी रिस्पेक्ट करता हो, वो सिर्फ उसे ही बता रहा है। भाई जब हम व्यापार करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसकी इनॉग्रेशन करते हैं। आपने देखा होगा इंसान फैक्ट्री खोलता है, शोरूम खोलता है, तो सबसे पहले पूरे जहां को बुला लेगा, 2-4 लाख रुपए और खर्च कर देगा। ये परंपरा क्यों चालू हुई है? ये परंपरा इसलिए चालू हुई है कि मेरे जहान में, मेरे यारी दोस्ती में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे समाज में, मेरे कुनबे में ये पता लग जाए कि मैं कर क्या रहा हूं। इसीलिए हम इनॉग्रेशन करते हैं, इसीलिए हम दुकान, फैक्ट्री, शोरूम के अंदर लोगों को बुलाते हैं, खाना पीना करते हैं कि हाँ भाई तेरे भाई ने का काम कर लिया है, कि हाँ भाई तेरे भाई ने मोबाइल का काम कर लिया है। तो इसके लिए दूसरा काम बहुत जरूरी है कि अपनी हेजिटेशन को आप हटा दो। जब तक आप अपनी हेजिटेशन को नहीं हटाएंगे, यकीन मानिएगा व्यापार नहीं चलने वाला। गिने चुने 2 4 5 लोग हैं, मैं उनके पास गया, जाने के बाद उन्होंने हाँ करा, ना करा, और मैं कहता हूँ जी व्यापार नहीं चलता। भाई पहले आप अपने आप को सही करें, अपनी हेजिटेशन हटाए, पूरी दुनिया को बता दें कि मैं रियल एस्टेट के अंदर काम करता हूँ, मैं धोलेरा के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं मिरिक के अंदर काम। तो जब पूरी दुनिया को पता लगेगा, आप यकीन मानिएगा मेरी जो सबसे बड़ी क्लोजिंग हुई है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने से हो गई हैं, बिन बताए, बताना भी नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भैया मैं रियल एस्टेट के अंदर काम करता हूं, मिरिक के अंदर काम कर रहा हूं, मैं धोलेरा के अंदर काम कर रहा हूं। तो लोगों की कुछ क्वेरी आई कि हाँ भाई बताओ क्या है। तो सबसे पहली चीज खुद का व्यापार शुरू करें। दूसरी चीज हेजिटेशन को हटा दे। देखिए कई बार आपने देखा होगा हेजिटेशन के अंदर हम बहुत सारी चीजें मन के अंदर ही मार लेता है बंदा। कहीं भंडारा लगा हुआ है, आलू सब्जी बट रही है, आलू सब्जी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं हिच के मारे, हेजिटेशन के मारे में गया ही नहीं, मैंने आलू पूरी खाई ही नहीं। तो आपको क्या लगता है वो आलू पूरी पे मेरा मन आ रहा था, क्या वो रुकी रहेंगी? नहीं। कोई दूसरा बंदा जो हेजिटेशन नहीं करता, वो आएगा और मेरे हिस्से की पूरी खा जाएगा। तो जिस इंसान को आप नहीं बता रहे हैं अपने व्यापार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, कोई दूसरा बंदा आएगा, बताएगा और उसकी इन्वेस्टमेंट लेके चला जाएगा। आप यकीन मानिएगा। सबसे पहली चीज तो रियल एस्टेट हमें कैसे व्यापार के अंदर है जिसे पूरी दुनिया चाहती है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि शॉपिंग जब हम करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता है। आप नया मोबाइल लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, नई गाड़ियां लाते हैं, तो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, दोस्तों को पार्टियां भी देते हैं, हर एक से बोलते हैं तेरे भाई ने नया मोबाइल लिया, तेरे भाई ने नए कपड़े पहने हैं, तेरे भाई ने गाड़ी ली है। तो आप समझिए, इस बात को बड़ी गहराई से समझिए कि जब शॉपिंग करना इतना अच्छा हो सकता है, तो भाई सेलिंग बुरी कैसे हो सकती है? कैसे बुरी हो सकती है सेलिंग? जब शॉपिंग करते हुए मुझे खुशी महसूस होती है, मैं खुशी-खुशी घर पे आता हूँ, अच्छा मोबाइल लेकर आता हूँ, 10 लोगों को बताता हूँ, तो किसी ने तो बेचा है, वो तो सेलिंग बुरी नहीं है। सेलिंग हमेशा अच्छी है जो दूसरे को खुशी देती है। तो सेलिंग बेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हम दूसरे को खुशियां दे रहे हैं, दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, दूसरे को अमीर बना रहे हैं। तो सेलिंग हमेशा बेस्ट रही है क्योंकि बाइंग अच्छी है। तो सेलिंग क्यों नहीं अच्छी रहती? क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। तो पहली चीज अगेन खुद का व्यापार समझे। दूसरी चीज हेजिटेशन को बिल्कुल खत्म कर दें। कोई हेजिटेशन नहीं। अब आपका चाचा, मामा, ताया, यार दोस्त सबको बता दो, कोई आए या ना आए ये उसकी मर्जी है। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, आपके अंदर जब कोई प्रोडक्ट को आप बताएं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून जोश होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा आपसे कोई भी सामान ले रहा है वो आपकी जानकारी के साथ साथ आपका जुनून जोश भी देख रहा है। वो कह रहा है यार कमाल का बंदा था, और आपके जुनून जोश को वो प्रोडक्ट से जोड़ देता है। प्रोडक्ट के अंदर वो इतना नहीं इन्वॉल्व हो पाता जितनी आपकी एक्साइटमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब एक इंसान तो बूझा बूझा प्लान दे रहा है, डर डर के प्लान दे रहा है, आधी बातें बता रहा है, नहीं बता रहा है, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरी तरह चिल्लाते हुए कि सामने वाला पड़ोसी भी सुन ले भाई कुछ बातचीत हो रही है। इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीजें रिलेट करती है आपके व्यापार से। जैसे आपकी कोई दुकान है,
आपकी कोई फैक्ट्री है या आप कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपकी कितनी अंदर कितनी एक्साइटमेंट होती है। आप ए टू जेड कोशिश करते हैं कि मैं अपने कस्टमर को पूरी जानकारी दूं, पूरी एक्साइटमेंट के साथ। लेकिन जब बात आती है मिरिक की या जब बात आती है रियल एस्टेट की, तो आप मुरझाए हुए हो जाते हैं। क्यों? समझिए, क्योंकि आप अभी तक उसे स्कीम बांध रहे हैं। ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेट हैं, जो मैंने आपसे पहले बोली कि आपको अपना व्यापार मानना जरूरी है। व्यापार मान लिया तो एक्साइटमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट कर दो, एक्साइटमेंट आ गई। उसके बाद एक्साइटमेंट के साथ अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दो, पूरी जबरदस्त तरीके से जानकारी दो। जब आप उसे पूरी जानकारी दे दें, तो आपको देखिएगा कि आपकी वो एक्साइटमेंट से ही बंदा आधे से ज्यादा क्लोजिंग दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा कि ईमानदार रहे अपने व्यापार के प्रति। कई बार क्या होता है कि इंसान छोटे छोटे झूठ बोल देता है और हमें लगता है कि यार ये झूठ छुप जाएंगे। जैसे कि मैं किसी क्लाइंट के पास जा रहा हूं और मुझे जाना था 12 बजे और मैं पहुंच रहा हूं 1 बजे, तो मैं कह रहा हूं सर आपका कॉल ही नहीं लग रहा था, सर नोट रीचेबल जा रहा था। मैं उसे सच नहीं बोल रहा, भाई मैं लेट हो गया था सोने में, तैयार होने में, और इस वजह से मैं 1 घंटा लेट आ रहा हूं। तो कभी भी आप झूठ मत बोलें। मैंने प्रेजेंटेशन देखते हुए देखा है कि सेमीकंडक्टर प्लांट लग गया सर। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात दिन वहां तो देखो सेमीकंडक्टर की लाइन लगी पड़ी है। कहने का मतलब क्या है कि जो सच है, चाहे वो जितना मर्जी कड़वा क्यों ना हो, और ये बातें हम सब जानते हैं कि सच का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आप 100% प्रेजेंटेशन में सच बोलें जो भी हो। अगर कोई चीज मेरे पास नहीं है तो उसे साफ मना कर दें, लेकिन कभी भी प्रलोभन मत दें, कभी भी झूठ का सहारा मत लें कि यार हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। तो हमेशा सच बोलें। इससे नेक्स्ट पॉइंट एक बोलना चाहूंगा जो बहुत ही वैल्यूबल है सेल्स इंडस्ट्री के अंदर, ज्यादा मत बोले। कई बार क्या होता है कि मैं सब कुछ बताने के चक्कर में उसे एक्सट्रीम बोल रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं, और कई बार इतनी सारी बातें बोल रहा हूं जिन बातों का क्लोजिंग से कोई लेना देना नहीं है। कई बार आपने देखा होगा ज्यादा बोलने वालों के साथ क्या होता है कि जैसे एक इंसान बहुत बोले जा रहा है, बहुत बोले जा रहा है, बहुत बोले जा रहा है, क्लोजिंग भी हो गई, क्लोजिंग इन द सेंस की प्रेजेंटेशन पूरी हो गई, जानकारी पूरी हो गई, अब हमें वहीं स्टॉप लेना चाहिए था। अब हम धर्म की बातें करने लग गए, सर आप कहाँ रहते हैं, आप मतलब किस मंदिर को मानते हैं। कई बार तो क्लोजिंग सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई कि मैं इस इंसान को नहीं चाहता या इसके धर्म को नहीं, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, भाई क्या जरूरत है। जितनी आपकी बातचीत करनी थी उतनी बातचीत करें, जितना वो जवाब दे रहा है या पूछ रहा है अब उसके आंसर करें आप। कभी भी टू मच मत बोलें कि मैं इसे ये भी बता दूं, मैं टाटा भी बता दूं, बाटा भी बता दूं, रिलायंस भी बता दूं। जो आपने बता दिया और जो चीजें थी, उसके बाद उस बिजनेस के अलावा आप उससे कोई टॉक ना करें। मेरा गांव वो है, मैं वहां रहता हूं, इस टाइप की आप कोई भी चीज डिस्कस ना करें। तो इससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात एक और चीज बोलना चाहूंगा बिजनेस के अंदर, जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। यस, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हेमंत सैनी जी, आपने अपना स्क्रीन शेयर किया है व्हाइट बोर्ड, तो प्लीज वो क्लोज करेंगे। जी, यस। सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, बहुत वैल्यूएबल चीज है वो, कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्लोजिंग नहीं हो पा रही। भाई दूसरे की जगह पे जाना छोड़ दो, किसी के घर पे जाना छोड़ दो, किसी के ऑफिस में जाना छोड़ दो, किसी की फैक्ट्री में जाना छोड़ दो, किसी के ठेके पे जाना छोड़ दो। आप यकीन मानिएगा, जो मेरी पहली क्लोजिंग हुई, मेरी पहली क्लोजिंग मेरे जीजा थे, रियल जीजा की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें लीला होटल बुलाया था। मैंने कहा था जीजा चाय कॉफी साथ में पियेंगे, जबकि उनके कहने पर मैं घर जाता, उन्होंने बोला भी, मैंने कहा नहीं जीजा बिजनेस की बातचीत करनी है, ऊपर की बातचीत करनी है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जहां मैं बैठता हूँ, मैं लीला होटल दिल्ली कटकाडूमा में बैठता हूँ, तो मैंने उन्हें वहीं बुलाया। तो आप किसी के घर मत जाओ यार, कितनी भी रिक्वेस्ट कोई क्यों ना कर ले, बेशक मीटिंग कैंसिल हो जाए, लेकिन आप घर मत जाओ। अगर आप घर चले गए ना भाई, तो आपने अपने किराए पे पानी फेर दिया। क्लोजिंग होती होंगी, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होती है, लेकिन 100 में से जो 20 क्लोजिंग हो सकती थी, वो 100 में से 5, 2, 3 क्लोजिंग का ही रेशो रह जाएगा। तो किसी के घर पे हम ना जाए, कोशिश करें उसे अपने घर बुलाने की, उसे किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में बुलाने की, अच्छे 5 स्टार। देखिए आप
ये मानिए कि यार एक क्लोजिंग पे आपके घर के अंदर कितना पैसा आ रहा है। अगर आपने एक मीटिंग में 500-700 हजार रुपए खर्च कर भी दिए तो भैया क्या दिक्कत है? दुकान भी तो खोलते हो, उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी, एसी, उसे भी तो चाय पानी पिलाते हो। फिर बात आ गई वो दुकान है, क्योंकि वो फैक्ट्री है, क्योंकि अगर इसे मैंने अपना बिजनेस माना है दिल से, तो जाहिर सी बात है मैं उस हर बिजनेस के तरीके से बिजनेस करूंगा जिस तरीके से बिजनेस होता है, व्यापार होता है। तो आप कभी भी किसी के ठिए पे मत जाए, किसी की दुकान, किसी की फैक्ट्री, किसी के घर पे मत जाए। आप हमेशा कोशिश करें कि जहां पे वो बैठा हुआ है, कई बार मेरे साथ क्या हुआ है कि मान लो मुझे 50 किलोमीटर दूर कोई मीटिंग देनी है, तो मैं उससे हमेशा ये बोलता था, भाई तेरे आसपास जो भी बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट है, जो भी बढ़िया से बढ़िया 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, तू वहां पर आ, या उस बंदे को वहां बुला ले। मान लो मैं किसी के द्वारा किसी प्रेजेंटेशन में जा रहा हूं, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, भाई कहाँ जाना है? उन्हें वो फलाना जगह जाना है। बंदा कहाँ रहता है? बंदा वहां रहता है। मैंने कहा भाई वहां नहीं जाऊंगा। उसे किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में बुला ले, उसे किसी भी जगह बुला ले, लेकिन मैं उसके ठिए में, उसके घर में कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। अगर आपने ये काम कर लिया कि आप उसे अपनी जगह पे बुला रहे हैं, तो आप यकीन मानिएगा आपका जो कॉन्फिडेंस है, देखिए क्या होता है, एक होता है गिविंग एटीट्यूड, देना, एक होता है लेना। जब आप उसके घर पे गए हैं तो आप इस एटीट्यूड से गए कि भाई प्लीज सुन ले, देख ले, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन जब वो मेरे ठिए पे आया है तो मेरा एटीट्यूड ये है कि देख मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देख हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, देख हम ये करते आ रहे हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें जब आप करेंगे, अपने साथ एक्सरसाइज में लेकर आएंगे, प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, मीटिंग कैंसिल हो रही है होने दो, मत जाओ, कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा। होता क्या है कि मैं किसी के घर चला जाऊं यार, बच्चे रो रहे हैं, उसके रिश्तेदार मिलने आ गए, फोन पे लगा हुआ है, चाय पानी चल रहा है, इधर उधर की गपशप चल रही है, उसकी फैमिली के साथ में नमूना सा बन के बैठ गया हूँ। भाई कोई जरूरत नहीं है अपनी पर्सनैलिटी को डाउन करना। आप लाखों की बातचीत करने जा रहे हो यार उससे, आप उससे लाखों रुपए कमाओगे भी, आप उसे करोड़ों रुपए भी दिखा रहे हो, लेकिन बात हो रही है बच्चे रो रहे हैं, टीवी चल रहा है, रेडियो की आवाज पीछे से आ रही है, फोन पे फोन बजे जा रहा है, नहीं, खत्म कर दो, बंद कर दो, कह दो भैया नहीं देनी मीटिंग, मीटिंग हो या ना हो। लेकिन जो प्रिंसिपल है, देखिए जो इंसान प्रिंसिपल से चला है, जो उसूल बोलते हैं, जो उससे चला है, उसका व्यापार भी चला है। आज हमारी, आप यकीन मानिएगा, ऑलमोस्ट डेली क्लोजिंग है, डेली, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, क्योंकि हम उसूलों के पक्के हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी के घर नहीं जाते, कुछ भी। और अगर जाना भी पड़ जाए, एक रिस्पेक्ट में, कई बार होता भी है ऐसा कि रिस्पेक्ट में जाना भी पड़ जाता है, तो ठीक है, उस चीज को वैसे ही हैंडल करते हैं, लेकिन उस चीज को कभी भी प्रैक्टिस में नहीं लेकर आते। पहली बात तो हमारी तरफ से बिल्कुल कैडी ना है, बिल्कुल कैडी ना है, तुझे जाना तू जा भाई, मैं तो जाऊंगा नहीं। तुझे अगर मेरे से मीटिंग करानी है तो भाई बंदे को लेकर आना पड़ेगा। तो हमारे बिजनेस की देखिए यही बड़ी, सबसे बड़ी खास बात है, और हर एक इंसान को हम यही बोलते हैं, क्योंकि हम रेफरेंस पे काम कर रहे हैं। यार अगर तेरा भाई तेरे कहने से उठकर नहीं आ सकता, वो क्या क्या लेगा यार, वो क्या रिस्पेक्ट है तेरी उसकी नजरों में भाई? कि अगर तेरा पड़ोसी तेरे कहने पर उठकर नहीं आ सकता, तेरा दोस्त तेरे कहने पर उठकर नहीं आ सकता, तो तेरी क्या वैल्यू है? छोड़ दे उसे, खत्म कर दे, बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने बाद जब कुछ तू बन जाए, एक अच्छा इंसेंटिव लेने लग जाए, जब तेरे रोम रोम के अंदर बिजनेस में मिरिक आ जाए, धुलेरा आ जाए, प्लॉट आ जाए, तो जब तेरा कॉन्फिडेंस एक अलग ही होगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि एक के घर चले गए, भाई उन्होंने कहा था, जबरदस्ती जाना पड़ गया, भाई दूसरे के भी जा रहे हैं, प्रैक्टिस में आ गया, बहाने बन रहे हैं, एक्सक्यूज बन रहा है कि वो नहीं आ सकता, वो बिजनेसमैन है, वो बहुत बिजी है। भाई होगा होगा, छोड़ दो उसे, कांटा मार दो, क्योंकि अब आप जा रहे हो तो आपकी गलत प्रैक्टिस है, कुछ होना भी नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत वैल्यूबल है। सबसे पहले चीज तो स्कीम ना माने, अगर स्कीम मान रहे हैं तो तुरंत इसको खत्म कर दे, बंद कर दें आज ही, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे काम करने की, जब तक आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ दिस इज अ रियल बिजनेस। तो आप इसको बिजनेस माने, सबसे पहले तो आप इसकी पूजा करें, आप इसको गद्दी माने, आप इसकी अगरबत्ती करें, आप सुबह शाम आपके अंदर बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में अगर आप बीमार भी हैं तो भी सुबह 7 बजे जाके दुकान खोलोगे भाई साहब। आप आपका अगर अब अपना व्यापार भी है तो कुछ भी हो, फैक्ट्री खुलेगी खुलेगी, चाहे आप बीमारी क्यों ना हो।
7 बजे का टाइम है तो 7 बजे ही खुलेगी, और रात के 12 बजे का टाइम है तो रात के 12 बजे तक ही चलेगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपने स्कीम समझ रखा है, ठीक है चल जाएगा, हो जाएगा, कोई आ गया तो सही है भाई, तो ऐसा ही होगा कि ठीक है चल जाएगा, चला तो चला, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहली चीज, स्कीम ना माने। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जिस इंसान ने स्कीम मान लिया वो कर ही नहीं पाया। व्यापार माने। अब व्यापार तो व्यापार की तरीके से होता है यार, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अपना प्लॉट बुक करें। अपनी जब आपको इनकम 1.5% हर महीने आ रही होगी, तो 6 महीने दिखलाओगे ना, देख मुझे 6 महीने से आ रही है, फिर 2 साल हो जाएंगे, 2 साल से आ रही है, 5 साल हो गए, देख पांचों साल आई है भाई, तो क्लोजिंग कितनी आसान हो जाएगी यार। कि मैंने 4500 में लिया था, 5000 रुपए गज में लिया था, हो गए भाई 10,000 रुपए गज, देख हो गए हैं, मैंने लिया था, देख मेरी रजिस्ट्री। कितनी सारी चीजें हो जाती हैं जब आप इसे व्यापार मान लेते हैं और इन्वेस्टमेंट इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालें। जिन लोगों ने मात्र 10,000 से बुकिंग करा रखी है, या जिन लोगों ने मात्र 10,000 से किसी भी कारण से, यार कारण कुछ नहीं होता कि मेरे पे पैसे नहीं थे, भाई किसके पास पैसे हैं, लेकिन अभी कुछ हो जाए, मिनट से पहले पैसे आ जाएंगे यार। आपकी जिंदगी बदलेगा, आपके बच्चों की जिंदगी बदलेगा, आपके जो सपने हैं वो सारे यहां से साकार होंगे भाई। तो क्यों नहीं आप इसे सीरियस लेते, क्यों नहीं इसे व्यापार मानते? इसे व्यापार माने, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। व्यापार मानने के बाद अगेन सोशल मीडिया पे हर जगह पूरे एक एक बंदे को पता लगना चाहिए कि भाई तू क्या कर रहा है। हर एक एक बंदे को पता है मेरे, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन स्टेटस ना डलता हो व्हाट्सएप पे, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन फेसबुक पे स्टेटस ना डलता हो, कोई दिन जा ही नहीं सकता, रोम रोम में बसा हुआ है। कोई दिन नहीं जा सकता जिस दिन मैं लोगों को कॉल ना करता हूँ, बातचीत ना करता हूँ, रियल एस्टेट के बारे में ना बताता हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताता, मृग के बारे में, प्लॉट के, कोई हो ही नहीं सकता कि ऐसा दिन चला जाए, क्योंकि मेरे लिए एक एक दिन कीमती है। व्यापार माने पैसा डालें और पूरी दुनिया को बता दें, इनोग्रेशन करें अपनी, जैसे हम करते हैं शोरूम में, बुलाते हैं लोगों को, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि तेरे भाई ने भाई मोबाइल का काम शुरू करा है, और कहीं भी अब तेरे को मोबाइल की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर। जो मैंने स्टेटस डाला व्हाट्सएप पे, तुरंत कॉल आ गया कि यार लगाने हैं रियल एस्टेट में पैसा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। आ गई क्लोजिंग। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, पूरी जानकारी लें अपने प्रोडक्ट की, और जितनी जानकारी है उसी से शुरू कर दें। रियल जानकारी होनी चाहिए। आज यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल भरा पड़ा है, अखबारों में रोज आ रहा है धोलेरा के बारे में, जगह जगह। आज तो मैं दिल्ली प्रगति मैदान में गया, जहाँ पे एक्सपो के अंदर धोलेरा का स्टॉल लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कितनी चर्चा में आ रहा है धोलेरा। तो जानकारी लें और अपनी जानकारी को उस हिसाब से आप पेश करें, सामने वाले को बताएं, क्योंकि जो सामने वाले को आप बता रहे हैं उसे नहीं पता कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। सच बताएं, रियल बताएं, और होनेस्टी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, पूरी नॉलेज जितनी भी आपके पास है उसके साथ उसे बताएं। उसके बाद चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, ये बहुत वैल्यूबल है। ये है क्लोजिंग, ये है चेक लेना, ये है पैसे लेना। देखिए होता क्या है, मैंने अपने प्यारे यार दोस्त को, प्यारे कजन को, प्यारे पड़ोसी को सब कुछ बढ़िया बता दिया। अब मेरे मन के अंदर क्या है कि यार ये खुद आए और कहे ले अंकुर चेक ले 5 लाख का। मैं ये चाहता हूं। क्यों जी? मैं ये चाहता हूं सामने वाला खुद कॉल करे कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है। भाई ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में हम इतने मॉडर्न जमाने में हैं, तो भी लड़कियां चाहती हैं कि लड़का ही मुझे प्रपोज करे। ये मैं सही बता रहा हूं आपको। जितना मर्जी हम एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन जो नियम है प्रकृति के वो ही रहेंगे। कई बार सिर्फ इस चक्कर में डील छूट जाती है। यार मैंने तो बता दिया भाई, अपना काम कर दिया, सामने वाला देगा तो सही है, नहीं तो नहीं, मैं बोलूंगा। भाई क्यों नहीं बोलेगा? तेरा व्यापार है, तेरे सपने पूरे होने हैं, और तू कुछ गलत नहीं बता रहा उसे। पहली बात तो जब आपने उसे सब कुछ बता दिया, तो बताने के बाद सीधा बोले चेक दे भाई, सीधा बोले चेक दे। 2 लाख का जाना है, 3 लाख का जाना है, 5 लाख का जाना है, 10 लाख का जाना है, जो भी आप बोलो, फिर वो बोलेगा यार इतना नहीं, अभी इतना है। या वो आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। सबसे पहली बात, जितने भी क्वेश्चन वो पूछे, क्वेश्चन के बदले में आंसर का जवाब मत दे तुरंत। अगर वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को आप जिस पन्ने पे आपने प्रेजेंटेशन दी है उसी पन्ने पे लिख लें। हाँ पहला, हाँ दूसरा, हाँ तीसरा, हाँ चौथा। तो आप देखें 5-6 से ज्यादा क्वेश्चनों के जवाब नहीं है।
तो जब उसके सारे क्वेश्चन लिख लें तो साथ में एक चीज और बोल दे कि भाई अगर तेरे में ये सारे जो तूने क्वेश्चन बोले हैं, अगर इनके मैं तेरे को सारे लॉजिकली विद एविडेंस जो तू कहे हाँ बिल्कुल सही है, अगर ये मैं सारे आंसर तेरे को दे देता हूं तो डील हमारी पक्की है। जब आप उसे ऐसा बोलते हैं तो क्योंकि उसने क्वेश्चन करे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस चीज पे सहमति करता है कि हाँ तू मेरे को 6 क्वेश्चन के आंसर दे दे भाई, ये 6 क्वेश्चन के आंसर अगर मुझे मिल गए तो डील पक्की है। तो जो भी उसने क्वेश्चन बोले कंपनी भाग जाएगी, 1.5% नहीं मिला, धोलेरा नहीं बना, ऐसे कैसे होगा, सबके आंसर दे। और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो पहली बात तो क्वेश्चनों के आंसर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जैसे आज मेरे पास सबके आंसर हैं, जब भी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, जब भी मैं से इतना व्यापार मानता हूं। तो अगर आपके पास इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं है तो पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि मेरे को इस व्यापार में आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है, मैं क्यों अभी तक इसको स्कीम मान रहा हूं। मेरे को लग रहा है यार कंपनी भाग जाएगी, क्वेश्चन लिखे। मेरे को लग रहा है यार ये 1.5% नहीं दे पाएंगे, क्वेश्चन लिखें। मेरे को लग रहा है यार धुलेरा बन नहीं पाएगा, क्वेश्चन लिखें। मेरे को लग रहा है यार रेट नहीं बढ़ पाएंगे, क्वेश्चन लिखें। मेरे को लग रहा है यार ये डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन लिखें। मेरे को लग रहा है रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, ऐसे कैसे होती है ऑनलाइन रजिस्ट्री। सारे क्वेश्चन लिख लें पहले। और जब इनके आंसर आपको बाकायदा मिल जाए, आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है उनसे आप इनके आंसर लें, लॉजिकली आंसर लें इनके। जब आंसर मिल गए, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, आपने वो चेक भी कर लिए, तो इसके बाद अब आपका जो कॉन्फिडेंस है एक अलग ही लेवल का होगा। अब आपको लगता है अबे कोई भी आने दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, रियल बोल रहे हैं, लॉजिकली मेरे को सारी चीजें पता है। तो आपने उसके क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन के बाद आपने उसके सारे आंसर दे दिए और उसके बाद संतुष्ट है, संतुष्ट है, संतुष्ट है, संतुष्ट है। फिर कहीं अटके अगर थोड़ा बहुत फिर उसके आंसर दे दो। चेक जरूर लें आप, चेक के लिए मांगे जरूर, कहें जरूर, चाहे वो ना भी दे। क्योंकि जिस पर्पस के लिए आपने उसे बुलाया था प्रेजेंटेशन देने के लिए, सारी चीजें समझाने के लिए, उसके लिए बाकायदा हमने सारी चीजें कर ली हैं। और करने के बाद मैं परफेक्टली, मेरा हक बनता है, मैंने एक अच्छी चीज के बारे में उसे बताया, मैंने 1 घंटे का टाइम उसे दिया, मैंने उसके सारे क्वेश्चन आंसर को क्लियर करा, और उसके करने के बाद मैं भाई तो ये आप जरूर करें। साथ में एक चीज और करें, जैसे मैं सुबह करता हूँ प्रार्थना के वक्त, भगवान से जरूर मैं ये प्रार्थना करता हूँ, सुबह डेली करता हूँ, नित्य नियम करता हूँ कि हे प्रभु, जब भी मैं इस काम को, अपने काम को करूँ तो मैं झूठ का सहारा कभी भी ना लूं, मैं हमेशा सच बोलूं, और मैं क्लोजिंग को होते हुए देखता हूँ। देखिए ये एक साइंस है, और इस पे हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। प्री एज्यूम क्लोजिंग इसको बोलते हैं, कि अगर आप जो मीटिंग देने जा रहे थे अगर वो क्लोजिंग हो जाती तो आपका बिहेवियर कैसा होता है। तो आप कहते सर कौन सा प्लॉट लेंगे आप, सर कितने गज का लेंगे, सर आप किस नाम से लेंगे, आप पैन कार्ड दीजिए, आप आधार। तो ये आपके वर्ड्स होने चाहिए आपकी क्लोजिंग के अंदर। जब आप उससे चेक मांगे तो आप उससे उसका आधार कार्ड भी लें, पैन कार्ड भी लें, कैंसिल चेक भी लें, सर बैंक किस बैंक का चेक देंगे, किस तरीके से पेमेंट करोगे भाई आप। सर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं उसे रिस्पेक्ट दे रहा हूं, हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है आप तू भी करके बातचीत कर सकते हैं, हो सकता है आपसे वो बड़ा हो तो आप एज ए रिस्पेक्टली भी उससे बातचीत कर सकते हैं। तो जिस लेवल का आपका कनेक्शन है आप उसी लेवल पे बातचीत करें। नहीं तो कई क्या होता है कि मैं अपने दोस्त को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और एकदम बिल्कुल बिहेवियर में उसे भी लग जाता है, अच्छा आज बिजनेस की बात कर रहा है तो जब इतना। भाई जिस तरीके से आप हो, जिस तरीके से आप उसके सामने हर समय पेश आए हो, जो आपकी रिलेशन मैच करती है, उसी रिलेशन के थ्रू आप अपनी क्लोजिंग करें, अपनी बातचीत करें, हंसते हुए करें, बातचीत करते हुए करें, लेकिन इन सब चीजों का खास तौर से ध्यान रखें। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, अगेन इस चीज को, एक दो चीज को मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा जहां पे सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहली चीज, मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूं कि भैया स्कीम मत समझे, स्कीम मत समझे, स्कीम मत समझे। हम स्कीम कब तक समझ रहे हैं, जब तक मेरे को इसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। तो पहले अपने विश्वास को पूरा कंप्लीट कर लें, पहले सारे क्वेश्चन का क्लियर कर लें। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैंने 1.5 महीना लगाया है। मैंने मिरिक को में इन्वॉल्व होने के लिए 1.5 महीना लगाया है। मैं सूरत भी गया हूँ, मैं धूलेरा भी गया हूँ, मैंने अपनी सारी R&D कर ली, सारी कैलकुलेशन। मेरा डिसीजन, जब मेरी अंतरात्मा ने कहा कि हाँ यार सही है, जब मैंने डिसीजन लिया भाई, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ हमारी फेस वैल्यू जुड़ी हुई है, मेरा रिश्तेदार आने हैं, मेरे पड़ोसी आने हैं, मैं अपने यार दोस्तों को बताऊंगा, तो मैं कोई भी चीज ऐसी ना कर जाऊं कि जो जिसके लिए मैं ही प्रिपेयर ना हूं। तो पहले मैं प्रिपेयर हुआ, और पहला ही फिर मैंने अपने रिश्तेदारी में सीधा सगे जीजा, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, तो मेरी सबसे पहली क्लोजिंग 2 बड़े प्लॉट 19,53,500 का तुरंत चेक आया।
तो आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका बिजनेस को बिजनेस मानना, इसकी पूजा करना, गद्दी की रिस्पेक्ट करना, रोज इतना टाइम देना, ये बड़ा वैल्यू रखता है अपने आप में। चेक जरूर लें, जरूर जब आपने उसे टाइम दिया है, किसी के भी प्लेस पे मीटिंग मत करें, मत करें, मत करें, चाहे कुछ भी हो जाए। सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सप्लोर करें। डॉलर है कि इतनी न्यूज आती है, कोई भी वीडियो डाल दो यार, दुनिया को पता लगना चाहिए भाई आप रियल एस्टेट में हो। साइड बाय साइड अगर आप नहीं डाल सकते, किसी कारणवश, कई बार होता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो अपनी वाइफ के मोबाइल से डालें। मैक्सिमम रिलेशंस में आपकी वाइफ और आपको लोग बाग जानते हैं, तो इन सब चीजों का सहारा लें आप। और सबसे बड़ी चीज, रॉ मटेरियल। इस बिजनेस के अंदर या हर एक व्यापार के अंदर रॉ मटेरियल क्या है? लोग हैं, क्योंकि वही हमारे कस्टमर है, और कस्टमर ही हर एक के लिए वैल्यू रखता है। तो जितनी लंबी आपकी लिस्ट हो, देखिए जब तक गाड़ी में पूरी टंकी अगर भरी हुई है तो मैं कभी भी तेल की तरफ नहीं देखूंगा और शाय 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 भगाए चला जाऊंगा। लेकिन अगर लगी हुई है रिजर्व में भाई साहब, तो क्या होगा? मैं बार बार चला रहा हूँ, देख रहा हूँ, चला रहा हूँ, देख रहा हूँ, भगवान बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए। भैया रॉ मटेरियल बढ़ा लो, इतनी लंबी लिस्ट कर लो, इतनी लंबी लिस्ट कर लो अपनी कि कोई आए या ना आए आप पे फर्क ही ना पड़े। क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा लंबी लिस्ट होगी उतनी कॉलिंग होगी, जितनी कॉलिंग होगी उतना ही आपकी प्रेजेंटेशन होंगे, और जितना ही प्रेजेंटेशन होंगी उतने ही लोग क्लोज करेंगे करेंगे करेंगे। आपके पास रिजेक्शन की पावर हो जाए, सीरियसली बता रहा हूं, ये मैं ऊपर वाले से, भगवान से आशीर्वाद और डर के मारे ये चीजें बोलता हूँ कि रिजेक्शन की पावर आ जाए। मीटिंग ही नहीं कर पा रहे, आप इतने बिजी हैं, भाई कल आइयो, भाई परसों आइयो, ये होता है। सही बता रहा हूं मैं आपको। आपके अंदर इतनी क्वालिटी आप भर लो अपने अंदर। देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा है मेरी फैमिली, मुद्दा है मेरे सपने, मुद्दा है मेरी लग्जरी लाइफ जो मैं जीना चाहता हूं। और आज अगर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आज अगर मेरे को रियल एस्टेट मिला है, तो भैया मैं इस टाइम को खोना नहीं चाहता। आप यकीन मानिएगा कि 2025 तक हमारे पास गोल्डन टाइम है। अभी हम कुछ समय पहले 7,30,000 का प्लॉट दे रहे थे, लेकिन भैया आप दे रहे हैं ना 8.25 लाख रुपए का, रेट बढ़ गया यार। 2 साल बाद यही हम 15 लाख का बोल रहे होंगे, और 2 साल बाद यही हम 20-25 लाख का बोल रहे होंगे। तो बेचना आज ज्यादा आसान है। तो इस गोल्डन पीरियड जो 2 साल हैं, ये 23, 24, 25, इन 2 सालों के अंदर अपनी पूरी जान लगा दें, आप पूरी जान लगा दें। अगेन मुद्दा भाई आपका अपना है, आपका अपने घर का है, आपके अपने सपने हैं, आपके अपने बच्चों के सपने हैं, आपके अपनी फैमिली के, माता पिता के, आपके भाई बहन के सपने हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें यार आप पूरा कर दोगे। इस बिजनेस में आप यकीन मानना 10, 20, 50 लाख रुपए महीना भी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, बेशक हमारी कैपिंग 10 लाख की क्यों ना हो। देखिएगा अगर आप 2023 के अंदर लोग 2-2, 3-3 आईडी पे कैपिंग ले रहे होंगे। तो अपनी पूरी जान लगा दें, ईमानदारी से काम करें, व्यापार को व्यापार माने। यहाँ पे रोम रोम के अंदर आपके सोते जागते हर टाइम आपके अंदर रियल एस्टेट होना चाहिए, मिरिक होना चाहिए, धुलेरा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मतलब कि अच्छा खासा टाइम मैंने बोला। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने सुना। थैंक यू सो मच। सो यस,